सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वाच्य परिवर्तन, जिसमें से एक दो प्रश्न अवश्य ही आता है। वाच्य क्या है उसको हम जानेंगे और इसमें से प्रश्न किस तरह से बनता है और उसको हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न होता है। ये टॉपिक करने के पश्चात आपको वाच्य का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो संस्कृत में वाक्य है जिनमें क्रिया के द्वारा जो प्रधान होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला प्रश्न तो यही बन गया कि वाच्य कितने प्रकार के हैं? वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं कि कर्तृवाच्य वाक्य कौन से होते हैं, कर्मवाच्य जो हैं वो कौन से होते हैं और जो भाववाच्य हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कर्तृवाच्य को हम जानते हैं कि कर्तृवाच्य कौन सा होता है। सबसे पहले कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से वाच्य कर्ता होता है। कौन होगा? किसकी प्रधानता होगी? देखिए, जो वाच्य होगा उसमें उसी की प्रधानता होती है। अगर कर्तृवाच्य है तो इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। अगर कर्मवाच्य है तो उसमें कर्म की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि इसमें क्रिया और कर्ता के पुरुष और वचन समान होते हैं। किसमें? कर्तृवाच्य में। क्योंकि कर्ता की प्रधानता है तो जो वचन है यह कर्ता का पुरुष है और क्रिया ये समान होते हैं। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों सभी धातुओं के गुणों में 10 लकारों के रूप में कर्तृवाच्य होते हैं। समझ में आ गया? इसके पश्चात देखिए, जैसे एक उदाहरण है कि रामः हस्ति, राम हंसता है। ये अकर्मक धातु है, यहाँ पर इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, राम हंसता है तो ये कर्तृवाच्य। रामः पुस्तकम पठति, ये सकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म हो रहा है। पुस्तकम किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक है, लेकिन है कर्तृवाच्य क्योंकि राम पढ़ता है। तो कर्तृवाच्य है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो ये कर्तृवाच्य है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा वचन, कौन सी क्रिया होगी। छात्राः हसन्ति, ये बहुवचन का है। जैसा कर्ता था बहुवचन है तो क्रिया भी कौन सी हुई? बहुवचन, तो समान हुई ना। यूयम ग्रामम गच्छत, अब तुम सब गांव को जाते हो, तो मध्यम पुरुष बहुवचन है तो ये हलंत नहीं आएगा, गच्छत पूरा रहेगा। ठीक है, थ पूरा आएगा। मध्यम पुरुष यूयम बहुवचन है तो गच्छत भी गम धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन है। इसके पश्चात आवाम गच्छावह, ये उत्तम पुरुष द्विवचन है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जो आपका कर्ता होगा क्रिया भी उसी के अनुसार आएगी। ठीक है। अब देखिए कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, इसको हम बिल्कुल ट्रिक के साथ भी करेंगे, बाद में आपको बताऊंगा। बिल्कुल 2 लाइनों में ही क्लियर हो जाएगा। कर्ता में सभी जगह प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। एक याद रखो, ठीक है, एक। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? 2, दूसरी विभक्ति होती है। और क्रिया किसके अनुसार होगी? वो कर्तृवाच्य, मतलब कर्ता के अनुसार। अब बाद में क्या आती है? क्रिया। अब क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। ध्यान से सुन लो, ये एक ट्रिक है कि कर्ता में पहले कर्ता होता है ना, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया होती है ना, तो कर्ता के अनुसार ही क्या आएगी? क्रिया आएगी। अब कर्ता में विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है, पहली। कर्म में कौन सी आती है? दूसरी आती है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्रिया है, किसकी बात कर रहे हैं? कर्ता कारक की। किसकी बात कर रहे हैं? कर्ता। तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी, जैसे हमने अभी उदाहरण पढ़े उनके अनुसार ही। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल साधारण वाक्य जो हम अपनी लौकिक संस्कृत में पढ़ते भी हैं। जैसे कुछ वाक्य हमने अभी पढ़े हैं,
रामः पुस्तकं पठति, छात्राः हसन्ति, यूयं ग्रामं गच्छथ, आवाम गच्छावः। ठीक है, पुनः देख लीजिए एक बार। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में दूसरी विभक्ति, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी। अगर कर्ता एक वचन है प्रथमा विभक्ति का तो क्रिया भी उसी के अनुसार आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की आ जाएगी। ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य है। अब इसके पश्चात हम उदाहरण भी देखेंगे इसके। देखिए पहले कर्मवाच्य, अभी हम सिर्फ परिभाषा देख रहे हैं, फिर कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे चेंज करते हैं वो भी हम करेंगे। देखिए कर्मवाच्य, अब कर्मवाच्य में क्या है, देखिए कर्मवाच्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से कर्म ही वाच्य होता है। वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। देख लीजिए भाई, अब ये कर्मवाच्य है। अब इन्होंने क्या कहा कि कर्मवाच्य में किसमें, कर्म में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। ये देख लीजिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्ता में कौन सा होता है, तृतीया। कर्ता में कौन सी होगी, तृतीया। एक चीज देखिए, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ। अब प्रथमा विभक्ति के कर्तृवाच्य के कर्ता, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखो, क्रिया हमेशा जो वाच्य होगा उसी के अनुसार आएगी। ठीक है, अब ये कर्ता हो गया, ये कर्म। अब इधर लिख लेते हैं कर्तृवाच्य और ये कर्मवाच्य। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, पहली विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, दूसरी विभक्ति। अब कर्तृवाच्य की बात कर रहे हैं तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। जो इसमें है प्रथमा विभक्ति है, जैसे कि प्रथम पुरुष का है तो उसी के अनुसार आ जाएगी। कर्म में इन्होंने क्या कहा कि कर्म के कर्ता में तृतीया विभक्ति आएगी और कर्म में पहली आएगी। जो वाच्य होगा उसमें पहली ही आएगी। जैसे कर्तृवाच्य है तो कर्ता में पहली आएगी, अगर कर्मवाच्य है तो कर्म में पहली आएगी। अब ट्रिक क्या कहती है, पहले कर्तृवाच्य फिर कर्मवाच्य, 1 2 3 और बाद में फिर क्या आ गया, 1 1 2 3, 1 और 2 3, और 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2 गया तो कितना बच गया, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 1, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्या कहते हैं। देखिए कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, किसकी बात कर रहे हैं, अब कर्मवाच्य की। कर्ता में तृतीया विभक्ति, क्रिया का पुरुष वचन कर्म के ही अनुसार होंगे। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार थे, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होंगे। जब कर्तृवाच्य किया तो उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति थी, अब कर्मवाच्य कर रहे हैं तो इसके कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, जो वाच्य कर रहे हैं सिर्फ उसको ध्यान रखो, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में तो वही था, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति थी। ठीक है, अब कर्मवाच्य कर रहे हैं तो कर्म में प्रथमा विभक्ति रहेगी। ठीक है, और इसके कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। देखिए कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी और जो इनका पुरुष है या वचन है उसके अनुसार, वो किसके अनुसार होगा, कर्म के ही अनुसार होगा। देखिए कि बालकेन पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, छात्रेण वृक्षाः दृश्यन्ते। ठीक है, इसमें क्या होगा, यते ययन्ते, ये लगेंगे बाद में। ठीक है, आगे हम इन क्रियाओं को करेंगे कि कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में जाएंगे ना तो क्रिया के बाद में यते और यन्ते किस प्रकार से लगेगा, किस क्रिया का क्या बन जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए बालकेन की तृतीय विभक्ति आ गई, कर्मवाच्य है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है ये। ठीक है, तो और इसमें एक पुस्तकम में कौन सी आ गई, प्रथमा विभक्ति आ गई। और जो ये पठ्यते है ये किसके अनुसार आया, इसके अनुसार आया, क्योंकि कर्मवाच्य है, पुस्तकम कर्म है, तो इसके अनुसार यहाँ पर पठ्यते आया। इसी तरह से छात्रेण वृक्षाः दृश्यन्ते,
अब छात्र के द्वारा बहुत सारे वृक्ष देखे गए, तो वृक्षः यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी कर्ता में, और कर्म में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ये कौन सा वचन है, बहुवचन है, और इसके अनुसार ही अब क्या हो गई, क्रिया बहुवचन की बन गई। यहाँ पुस्तकम पठ्यते, एक पुस्तक पढ़ता था तो यते आ गया बाद में, और बहुत सारे वृक्षों को देखता है तो क्या आ गया, दृश्यन्ते। ठीक है, इस प्रकार। इसके पश्चात देखिए भाववाच्य देखते हैं अब, उसके पश्चात हम इन तीनों के उदाहरण करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिए भाववाच्य, भाववाच्य में क्या है, जब अकर्मक क्रियाओं वाले, अब इसमें क्या होगा, अकर्मक क्रियाएं होंगी, इसमें अकर्मक क्रियाओं वाले कर्ता की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता थी, कर्तृवाच्य में कर्ता की, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, तो वो क्या कहलाएगा, भाववाच्य। अब यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, भाववाच्य में क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में रहेगी। इसको अपने नोट्स में लिख लो अलग से, ठीक है, कि भाववाच्य में क्रिया में सदा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप रहता है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति किसमें थी, कर्ता में, कर्मवाच्य में भी थी, तो अब उसमें क्या है, प्रथम पुरुष और एक वचन के रूप में क्या रहेगी, क्रिया रहेगी। मतलब जो कर्म में प्रथमा विभक्ति थी ना, अब इसमें कर्म आता ही नहीं, तो जो हमने कर्मवाच्य में सीखा वही रहेगा यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखिए, छात्रेण हस्यते, तेन भूयते, त्वया भूयते, तो इन उदाहरणों के द्वारा कर्ता में तृतीया विभक्ति है, और क्रिया में आत्मनेय पद का प्रथम पुरुष एक वचन के साथ य के साथ बना हुआ रूप है। ये य के साथ कैसे बनते हैं, ये अभी आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कर्मवाच्य या भाववाच्य क्रिया रूप बनाने के नियम। ठीक है, अब नियम क्या है कि जिन धातुओं के अंत में दीर्घ आ होता है, जैसे इस प्रकार से ये दे रखे हैं, अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। दा धातु है, दीयते बन गया, धा है, धीयते बन गया, पा है, पीयते बन जाएगा, स्था है, स्थीयते बन जाएगा, माँ है, मीयते बन जाएगा, गई है, आई की मात्रा है तो गीयते बन जाएगा, जिनके बाद में आ की मात्रा है, ठीक है, या आई की मात्रा है तो क्या बन जाएगा, उनमें ई बन जाएगा आ की जगह, और बाद में यते लगा देना है, दीयते, धीयते, पीयते, स्थीयते, मीयते, गीयते, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए ये टेबल, जो बात मैं आपको बता रहा था कि इसकी एक ट्रिक बनती है, वो क्या बनती है, ये इसको अच्छी तरह से जरूर देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। कर्तृवाच्य, देखिए ये तो वाच्य हो गए तीनों, पहला वाच्य हो गया, ये कर्मवाच्य दूसरा हो गया, और भाववाच्य नीचे है। भाववाच्य का तो बहुत कम ही आता है, क्योंकि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करना ही आता है। ठीक है, देखिए कर्तृवाच्य में अब वाक्य में क्या क्या होंगे, कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी, जो वाच्य है उसी के अनुसार आएगी। देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमेय कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, लिंग पुरुष वचन कर्म के अनुसार। द्वितीय विभक्ति कर्म में होगी, और कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्या आएगी, क्रिया आएगी। मतलब कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया है, देखिए ईश्वरः संसार रचयति, सकर्म कर्म हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, सकर्मक है ये। अकर्मक क्या होगी, ईश्वरः भवति, ईश्वर होता है। ठीक है, तो कर्म तो कोई है नहीं, होता है, ये अकर्मक है। अब कर्मवाच्य में क्या होगा, तृतीय विभक्ति किस में आई है, कर्ता में। कर्ता में कौन सी विभक्ति आई, तीसरी। कर्म में कौन सी आएगी, प्रथमा। और कर्म के अनुसार ही, ये देखो कर्म के पुरुष, कर्म के अनुसार ही क्या आएगी, क्रिया। देखो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आई, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया आई। ट्रिक क्या बन गई, 1 2 3 1, 1 2 3 1। कर्तृवाच्य में 1 2, कर्मवाच्य में 3 1। पहले कर्ता आता ही है, फिर कर्म आता है वाक्य में, तो इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, जो वाच्य होगा क्रिया उसी के अनुसार आएगी। इसके पश्चात जो
अकर्मक और सकर्मक धातु बता देते हैं। देखिए, भू धातु है, अकर्मक क्रिया में कैसे यूज होगी? भूयते, भूयेते, एक ही मात्रा आ जाएगी, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूयेथे, भूयदवे, भूये, भूयावहे, भूयावहे। ठीक है, भूयामहे आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से होगा, भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूयेथे, भूयध्वे, कोई भी होगी इस तरीके से ही बनेगी वह। अगर सकर्मक है तो वो इस प्रकार से बनेगी, पठयते, पठयेते, पठयन्ते, पठयसे, पठयेथे, पठयध्वे। इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार इसको जरूर पढ़िए बाद में, ये आपके अच्छी तरह से याद हो जाएगा। पठयथे, पठयावहे, पठयामहे। और जिन्होंने वीडियो को अपने साथियों को शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अब देखिए, ये कर्तृवाच्य में क्रिया, पहले तो धातु दे रखी है, उस धातु का अर्थ क्या है वो दे रखा है। ठीक है, फिर कर्तृवाच्य में क्या बनेगी वो दे रखी है, और फिर कर्मवाच्य में क्या बनेगी वो दे रखी है, और फिर एक वाक्य क्या बनता है वो दे रखा है। भू धातु भवती होगा कर्तृवाच्य में, जब कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में तो भवती होगा, कर्मवाच्य में क्या होगा भूयते। पठ का क्या बन जाएगा पठती, और भाव कर्मवाच्य में पठयते। गई धातु गायती, और गायती तो कर्तृवाच्य में बनेगा, कर्मवाच्य में गीयते। इसी तरह से पृच्छ धातु है, पृच्छति कर्तृवाच्य में, पृच्छयन्ते किस में बन जाएगा कर्मवाच्य में। ठीक है, रुच का रोचते कर्तृवाच्य, रुच्यते कर्मवाच्य, पहला कर्तृवाच्य में दूसरा कर्मवाच्य में। मृ धातु मरणार्थ, म्रियेते, म्रियेते। ठीक है, दोनों सेम ही है। शी धातु शेते, शय्यते। ठीक है, शी सोना, शेते, शय्यते। इसके पश्चात हु धातु है हवन अर्थ में, जुहोति कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में हुयते। स्तु का स्तौनी और स्तूयते कर्मवाच्य। ची का चुनने अर्थ में, चिनोति कर्तृवाच्य में बनता है, लौकिक संस्कृत में हम पढ़ते हैं, और चीयते कर्मवाच्य में। इसके पश्चात जी जीतना अर्थ में, जयति कर्तृवाच्य में, जीयन्ते कर्मवाच्य में होगा। इसके पश्चात जो पच का अर्थ होता है पकाना, पच्यति कर्तृवाच्य में, पच्यते कर्मवाच्य में। सेव सेवा करना, सेवते सेव्यते। त्रि का तरना, तरति तैरना, तरति कर्तृवाच्य, तिर्यते कर्मवाच्य। याचका याचति कर्तृवाच्य में, याच्यते कर्मवाच्य में हो जाएगा। दुह दुहना अर्थ में, ठीक है, दूध दुहना, दोग्धिः और दुह्यते। खाद में खादति खाद्यते, खाद्यते हो जाएगा ये। हरि का हरना अर्थ में, हंति हन्यते। लिख का लिखति कर्तृवाच्य, लिख्यते कर्मवाच्य। दृश्य देखना, पश्यति कर्तृवाच्य में, दृश्यते कर्मवाच्य में हो जाएगा। वस का वसति कर्तृवाच्य, उष्यते कर्मवाच्य में। पा का पिबती कर्तृवाच्य, पीयते कर्मवाच्य। ये धातु बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहे हैं, चेंज कर रहे हैं जिनको हम, क्योंकि वाक्य इन्हीं से बनेंगे फिर। इसके पश्चात पा का पिबती और पीयते, स्था ठहरना, तिष्ठति स्थीयते। खाद खादति खाद्यते। क्री करना, करोति क्रियते। पूज पूजा करना, पूज्यति पूज्यते। यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता उदाहरण है। कथ का कहना है, कथयति कथ्यते। स्मृ याद करना, स्मरति स्मर्यते। ज्ञा जानना, जानाति ज्ञायते। वद बोलना, वदति कर्तृवाच्य, उद्यते कर्मवाच्य। वच बोलना, वक्ति कर्तृवाच्य और उच्यते कर्मवाच्य में। ठीक है, अब कुछ वाक्य हैं जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे चेंज करते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, देखिए, सह यतत तम पश्यति, वह उसको देखता है, कर्तृवाच्य है। सह के अनुसार पश्यति आ गया, सभी में ऐसा दे रखा है, सह पश्यति सह पश्यति सह पश्यति पश्यति। ठीक है, इसी के अनुसार क्रिया ही है। जब ये कर्मवाच्य में चेंज हो जाएगा तो
तो कर्मवाच्य के अनुसार क्रिया आएगी। क्लियर। अब देखो, सह प्रथमा विभक्ति थी, कर्म में दूसरी है, तम में दूसरी है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। अब कर्मवाच्य में सह का तीसरी विभक्ति में चेंज हो जाएगा तो तेन बन गया। तम एक वचन में प्रथम एक वचन में जाएगा तो क्या हो गया, सह। और दृश्यते इसके अनुसार, सह के अनुसार। ठीक है। कर्मवाच्य के कर्ता में तीसरी विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। ठीक है। अब इसके पश्चात सह पश्यति, सह तेन में चेंज हो गया, पश्यति ताम था सह में, और दृश्यते किसके अनुसार, सह के अनुसार। तत् भी आ जाए तो भी दृश्यते आएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया सह तौ पश्यति तेन तौ दृश्यते। ठीक है। इसके पश्चात सह ते पश्यति तेन ते दृश्यते, सह तान पश्यति तेन ते दृश्यन्ते, सह तः पश्यति तेन, और तः एक वचन में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा, तः तानि, और दृश्यन्ते इसी के अनुसार दृश्यन्ते बन गया। तौ था दृश्येते बन जाएगा, ते आ गया दृश्यन्ते बन जाएगा। ठीक है। सह ताम पश्यति तेन त्वम दृश्यसे, त्वम के अनुसार दृश्य से आ जाएगा। ठीक है। सह युवाम पश्यति, युवाम के अनुसार दृश्येथे आ जाएगा। रामः वनम गच्छति, रामेण वनम गम्यते। कर्मवाच्य में यते यन्ते यते यन्ते वाले आ रहे हैं। ठीक है। वयम गीतम गायामः, वयम तृतीय एक वचन में क्या बन गया, अस्माभिः, बहुवचन में अस्माभिः गीतम गायामः, तो गीयते, गीतम एक वचन में है तो एक वचन में आ जाएगा। शिशुः पयः पिबति, शिशुना तृतीय एक वचन, क्योंकि कर्मवाच्य में तृतीय बन गई, एक वचन आ जाएगा। पयः पिबति, पयः पीयते, पयः के अनुसार पीयते आ गया। अगला उदाहरण, सह पुस्तकम पठति, सह तेन में हो गया, पुस्तकम पुस्तकम, और पठति पठियते में। क्लियर। इसके पश्चात त्वम पुष्पाणि चिनोषि, त्वम त्वया में चेंज हो गया, पुष्पाणि पुष्पाणि रहा, चिनोषि चियन्ते में, चिनोषि चियन्ते में चेंज हो गया। इन धातुओं को हमने याद रखना है कि कर्तृवाच्य में कैसे आती है और कर्मवाच्य में कैसे, इसलिए इन बहुत सारे उदाहरण आपको दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, और बाद में भी हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। लास्ट तक इस वीडियो को देखते जाइए आप। अहम चंद्रमसम पश्यामि, अहम के अनुसार पश्यामि आया हुआ था, तो अहम तृतीय एक वचन में क्या हो गया, मया। इनको ऐसे शब्दों का आप लिख लो कि अहम का तृतीय एक वचन क्या बनेगा, मया बनेगा। पश्यामि चंद्रमसम, चंद्रमा दृश्यते। वयम त्वाम पश्यामः अस्माभिः त्वाम दृश्यसे, त्वाम के अनुसार दृश्यसे। आवाम त्वाम पश्यावः, आवाभ्याम त्वा दृश्यते। युवाम तृतीय में क्या बन गया, ये त्वम युवाम था, द्विवचन था, तो तृतीय का द्विवचन बन जाएगा युवाभ्याम, और युवाभ्याम तम है तो ये एक प्रथमा एक वचन में क्या बन गया आपका, सह बन गया। मतलब प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बन गया, सह पश्यत, तो इसके अनुसार क्या बन जाएगा, दृश्यते। ते माम पश्यति, ते माम पश्यति, ते का तया बन गया, माम एक वचन में आ जाएगा, अहम, अहम के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन में आ जाएगा, अहम, दृश्य आ गया। ते ताभ्याम आ गया, माम अहम में आ गया, पश्यतः फिर अहम के अनुसार दृश्य बन जाएगा। त्वम तम पश्यसि, त्वम त्वया में, तम सह, और सह के अनुसार दृश्यते, ये बन जाएगा। ठीक है। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में नियम बदल जाते हैं, तो वो कौन कौन से नियम हैं एक बार देख लो। वैसे तो वही है जो हमने आपको अभी बता दिए हैं कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। कर्मवाच्य में कर्ता के स्थान पर आई तृतीय विभक्ति, कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कि कर्मवाच्य में जो कर्ता है, कर्ता के स्थान पर जो तृतीय विभक्ति आई हुई है, वो कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति बन जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब
कर्मवाच्य में जो कर्म के स्थान पर प्रथमा विभक्ति आती है कर्मवाच्य में, वो कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति भी चेंज हो जाएगी। अब हमें क्या देखना है कि कर्तृवाच्य में क्या क्या होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है तो उसको सिंपल में बदलना है। क्रिया के पुरुष और वचन किसके अनुसार हो जाएंगे, कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्मवाच्य से हम कर्तृवाच्य में जा रहे हैं। अब तो कर्तृवाच्य के नियम लगाएंगे जो हमने पढ़ भी लिए। कर्तृवाच्य में प्रयुक्त त के स्थान पर कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय हो जाता है। ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में या भाववाच्य में, कर्मवाच्य में। तो किस में होता है, कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय और कर्तृवाच्य में प्रयुक्त कत प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय हो जाता है। भाई ये कर्मवाच्य में कता था, कर्तृवाच्य में कत्वतु हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है। कर्मवाच्य में प्रयुक्त तव्य प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में विधि लिंग का प्रयोग कर दिया जाता है। अब देखिए उदाहरण देखो प्रैक्टिस के लिए कि रमेशेन ग्रामः गम्यते, तृतीय व्यक्ति थी, कर्ता है। अब कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी, प्रथमा। यहाँ पर एक वचन था तो प्रथमा का एक वचन क्या बनेगा, रमेशः। ग्रामः किसमें, द्वितीय में चेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा, ग्रामम। अब यहाँ पर है गम्यते, यहाँ पर आ गया प्रथमा विभक्ति का एक वचन आ गया। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया आ जाएगी, गच्छति। तो ये पूरा वाक्य बन गया। पुष्पाभिः तृतीय विभक्ति का बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आ गया, पर्वतः दृश्यन्ते। तो यहाँ पर यूयम पर्वतात पश्यथ। ठीक है, पश्यथ इस प्रकार से आ जाएगा। मया त्वम आहायसे, मया त्वम, मया तो अहम की तृतीय है, त्वम आ गया, आहायसे आहासी। ठीक है, आह्वान करते हैं तुम्हारा। इसी तरह से अस्माभिः रामायणस्य कथा श्रूयते, अस्माभिः वयम का बनता है तो ये वयम आ गया। रामायणस्य ये ऐसे कैसा, कथा, कथाम श्रूयते, शृणुमः वयम के अनुसार क्या बन जाएगा, शृणुमः क्रिया बन जाएगी। देवैः तो क्या बन जाएगा, देवा, देवः क्या बनेगा, देवः, विसर्ग आ जाएंगी। देवैः बहुवचन था तृतीय का तो प्रथमा का प्रथम बहुवचन आएगा देवः। गीतानि का ये ऐसे कैसा आ गया, गीयन्ते। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कर्तृवाच्य में गायन्ती बनेगा। ठीक है, इसके पश्चात देखिए अब अगला उदाहरण है मया त्वम उत्थाप्यसे। तो मया अहम में चेंज हो गया, त्वम त्वाम उत। अब यहाँ पर अहम के साथ क्या आएगा, उत्थापयामि, उत्थापयामि। विहगैः जालम ह्रियते, तो विहगः जालम ह्रियते है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरंती, विहगा के अनुसार हरंती आ जाएगा। तेन सह, इसमें क्या आएगा, सह बन गया, पुस्तकम का पुस्तकम। और सह के अनुसार क्या बन जाएगा, पठति। ठीक है, सह प्रथम पुरुष एक वचन है तो ये क्रिया भी क्या आ जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की आ जाएगी। आगे है सर्वैः विद्वान पूज्यते, सर्वैः सर्वे में चेंज हो गया, विद्वान विद्वांसः, पूज्यते पूजयन्ति, क्या बन जाएगा, पूजयन्ति। त्वया ग्रामः गम्यते, त्वया त्वम में, ग्रामः ग्रामम में, गम्यते गच्छसि किसके अनुसार, त्वम के अनुसार। तेन रूप्यकाणि गण्यते, तेन का सह रूप्यकाणि, गण्यते जो है वो क्या आ जाएगा, गणयति। नृपेण शत्रुः वन्यते, सर्वे ईश्वरम पूजयन्ति। इसका बन जाता है भाई नृपेण, नृपः, देखिए नृपः शत्रुम, शत्रुम हन्ति। ठीक है, हन्ति बन जाएगा, नृपः शत्रुम हन्ति। इसके हन्ति क्यों आया, हन्ति हतः घनन्ति, इस प्रकार से ये बनता है तो हन्ति आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके पश्चात कुछ और उदाहरण है, देखिए बालिकया गानम गीयते, बालिका गानम गायति, बालिका के अनुसार क्या आएगा, गायति। अगला उदाहरण है रामेण ग्रामः गम्यते, रामेण का
तृतीय एक वचन है तो प्रथमा एक वचन बन जाएगा रामः, ग्रामम, और रामः के अनुसार क्या बन गया, गच्छति। अगला प्रश्न कि मया मित्रम विना सुखम न लभ्यते। मया अहम, मित्रम विना सुखम न, अहम के अनुसार अब क्या बन जाएगा, क्रिया लेभे। अस्माभिः रामः स्मर्यते, वयम आ गया, रामः रामम में आ गया क्योंकि कर्म में द्वितीय व्यक्ति आती है, और वयम के अनुसार क्या आ गया, स्मरामः। वयम, अहम आवाम, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो स्मरामः भी क्या हो गया, स्मृ धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन बन गया। ठीक है। ध्यानेन विद्या पठ्यते, ध्यानेन विद्याम पठति। ठीक है। गुरुभिः किम न जायते, गुरुवः किम न जानाति, गुरुवः किम न जानाति। इसके पश्चात छात्रैः कुसुमानि गृह्यन्ते, छात्रा कुसुमानि जिघ्रन्ति। इसके पश्चात अम्बया ओधनम पच्यते, अम्बा ओधनम पच्यति। पुत्रेण जनकः सेव्यते, पुत्रः जनकः जनकम। वीडियो को रोक करके आप अच्छी तरह इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सेव्यते। छात्रैः प्रार्थना कुर्वन्ति क्रियते, तो यह छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति। महिलाभिः, महिला जलम, जलम आनीयते, आनयन्ति। ठीक है। महिला, महिलाः आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, महिलाः, विसर्गे आएंगी क्योंकि ये बहुवचन का था तो बहुवचन आएगा, महिलाः। प्रथम पुरुष तो होगा लेकिन प्रथम व्यक्ति का तो होगा लेकिन बहुवचन होगा, जलम, और इसके अनुसार आनयन्ति। अगला प्रश्न है मया पत्रम लिख्यते, अहम पत्रम, और अहम के अनुसार अब यहाँ क्या बन गया, लिखामि, अहम पत्रम लिखामि। मया फलानि क्रियन्ते, अहम फलानि क्रीडामि, अहम फलानि क्रीडामि। दिनेशेन जनकः प्रणम्यते, दिनेशः जनकः प्रणमति, कि दिनेश पिता को प्रणाम करता है। ईश्वरेण सर्वे दृश्यन्ते, ईश्वरः सर्वान् पश्यति, ईश्वर सबको देखता है। किम त्वया अहम न दृश्ये, किम त्वम, त्वया का क्या बन गया, त्वम, अहम माम न पश्यसि, त्वम के अनुसार क्या बन गया, पश्यसि, क्या तुमने मुझे नहीं देखा। ठीक है। तो यहाँ पर पश्यसि। सीतया फलानि खाद्यन्ते, सीता फलानि खादति, क्योंकि सीता के अनुसार क्या आएगा, खादति, और फलानि के अनुसार क्या आया था, खाद्यन्ते आया था। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए कि त्वया पत्रम लिख्यते, त्वम पत्रम लिखसि, त्वम के अनुसार लिखसि। तेन सह हन्यते, सह तम हन्ति। आवाभ्याम ग्रामः गम्यते, आवाम ग्रामम गच्छावः। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है मोहनाय पुष्पैः रुच्यते, तो मोहनाय मोहन, मोहनाय पुष्पाणि रोचन्ते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोहनाय मोहना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोहना, सॉरी मोहन आ जाएगा, क्या आएगा, मोहन, चतुर्थी मोहन, सीतया नहीं भाई, यहाँ पर नहीं आता। मोहनाय, मोहन के लिए पुष्प ही फूलों, रुच्यते, मोहनाय पुष्पाणि रोचन्ते, ये देख लीजिए आप अपने तरीके से। कन्यया गीतम गीयते, तो कन्या गीतम गायति। त्वया पर्वतः दृश्यते, त्वम पर्वतम पश्यसि। ठीक है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे चेंज होंगे, देखिए। कर्तृवाच्य से बालकः क्रीडति, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है। ठीक है। और बालकेन क्रीडन्ते, ये भाववाच्य है। ये कर्तृवाच्य है और ये भाववाच्य है। बालकः क्रीडति, बालकेन क्रीडयन्ते। शिशुः स्वपीति, शिशुना सुप्यते। छात्राः तिष्ठन्ति, छात्रैः स्थीयते। इसमें यते या यन्ते ही आएगा। ठीक है। अगर एक वचन है तो यते और बहुवचन है तो यन्ते, भाववाच्य में। और जो कर्ता होगा
भाववाच्य में उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति ही आएगी। ठीक है। कन्या, कन्या भी ही हस्यते। कपोतः उत्पत्ति, कपोतेन उत्पद्यते। इसके पश्चात भक्तः गंगायां स्नानन्ति, भक्तैः गंगायां स्नायत। पुष्पाणि विक्षन्ति, पुष्पैः वीक्ष्यते। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरैः नृत्यते। सिंहः गर्जति, सिंहेन गर्जयते। वानरः कूर्दन्ति, वानरैः कूर्दते। लताः वर्धते, लतयः वर्धयते। अहं क्रीडामि, अहं मया में चेंज हो गया, अहं मया क्रीडयते। अश्वः धावन्ति, अश्वैः धाव्यते। कपोतः उत्पतति, कपोतेन उत्पद्यते। शिशुः रोदति, शिशुना रुद्यते। सः हसति, तेन हस्यते। तौ हसतः, तैः हस्यते। और युवाम हसतः, युष्माभिः हस्यते। और वयम हसामः, अस्माभिः हस्यते। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें।